कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोलकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी की कार्यशैली पर तीखा हमला करने के बाद अब उन्होंने अपनी जान माल को खतरा बताया है। शकील अहमद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को उनके घर पर हमले का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे घर पर हमला किया जा सकता है। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दे दी है। उसी में से कल शाम में कांग्रेस युवा कांग्रेस के कई साथियों ने फोन किया कि सर दिल्ली से आदेश आया है आपके घर पे अटैक करने का। कल बहाना रहेगा कि एफईजी जलानी है आपकी, लेकिन उस बहाने आपके दरभंगा, पटना और मधुबनी वाले घर पे अटैक होगा। तो ठीक है, मैंने प्रशासन शासन को खबर कर दिया, मेरे सिक्योरिटी ने खबर कर दिया प्रशासन शासन। लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस ने ऑफिशियली ऑर्डर ही निकाल दिया कि शीर्ष नेतृत्व के डायरेक्शन पर हम लोग शकील जी का पुतला जलाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। तो एक बात बता दीजिए आप वो कि पुतला तो जलाना हो गया, जला लीजिए। वैसे पुतला जलाने में भी मेरी आपत्ति है, मैं मुस्लिम धर्म का है, मुझको अगर खत्म करना है तो मुझको दफन करना होगा ना। शकील अहमद के आरोपों को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसकी घोर निंदा की। बीजेपी के मुताबिक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का घटनाक्रम स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि अगर सच बोलना दोष है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए, है शकील अहमद जी ने कांग्रेस पर जो सवाल उठाए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर आज कांग्रेस के अंदर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक कांग्रेस को डुबाने का ही काम किया और ऐसे मुद्दों को लेकर के रोड पर निकल जाते हैं जो मुद्दा का टायर पंचर होना निश्चित होता है। तो भगवान ने वैसे भी राहुल गांधी को ये भार दिया है कि कांग्रेस को डुबा कर आना। तो कांग्रेस के लिए ईमानदारी से राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं और कांग्रेस का आज जनाधार समाप्त होता जा रहा है। शकील अहमद ने जो सवाल उठाया है, शकील अहमद अगर सच बोलना दोष है तो समझो हम भी बागी हैं। तो शकील अहमद ने अपने आप को जो है स्पष्ट रूप से नेतृत्व के सामने अपनी बातें रख दी। देखो, जो कांग्रेस कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, धीरे धीरे वो मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। और फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये जो कांग्रेस है, ये जो है वो अपने परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में इतनी बुरी तरह से सिमट और सिकुड़ गई है कि जो है वो उसके लोग जो है उसको टाटा बाय बाय करते जा रहे हैं। आज कांग्रेस के ऑफिस में स्थिति ये हो गई है कि जो है वो वहाँ पर जो है एग्जिट जो गेट है उस पर तो भीड़ बहुत लगी हुई है बाहर से निकलने वालों की, लेकिन कोई अंदर आने वालों का एंट्री गेट पे जो है वो सन्नाटा है। देखिए, कांग्रेस का तो नामो निशान मिटने जा रहा है। बिहार में केवल 4 ही उनके एमएलए हुए, लेकिन चारों भाग रहे हैं। तो नामो निशान उनका मिटने जा रहा है। कहाँ है उनकी संस्था, कहाँ है उनकी पार्टी? शकील अहमद के बयान ने कांग्रेस में भी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने शकील अहमद के घर पर हमले को गलत बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी नेताओं के बीच मतभेद तो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से किसी के घर पर हमला करना सही नहीं है। मेरे ख्याल से ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इस तरह का निर्णय कांग्रेस के तरफ से कभी नहीं ली जाती है। और जब कोई भी कांग्रेस छोड़ के जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जाता है। और ये हम लोग की परंपरा रही है कि हम लोग कभी उस मुद्दे को फिर चर्चा नहीं करते, ना ही किसी तरह का हम लोग का उससे कोई मतभेद रहता है। जो चला गया वो चला गया, अपने मर्ज़ी से चले गए होंगे। इस तरह से हमला वगैरह करना गलत बात है, लेकिन शकील अहमद ने जिस ढंग से बात की, राहुल जी की राजनीति पे बात हो सकती है, राहुल जी की ये उनको मिलके भी बात हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी
डरपोक हैं ये बोलना तो बिल्कुल गलत बात है। आज बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सीना तान के खड़ा है तो राहुल जी खड़े हैं, ये उन्होंने ध्यान में लेना जरूरी है। देखिए, ये दोनों काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं और खामोशी से पार्टी का काम करते आए हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि उन्हें साइड ट्रैक किया गया है। बिल्कुल उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस में इस पर विचार करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि वो कुछ कांग्रेस यंग वर्कर्स जो हैं वो उनके घरों पर अटैक कर लें या उनको धमकी दे दें। ये लोकतांत्रिक कार्य से अलग है, इस तरह की हरकतें नहीं मानी जाती। फिलहाल शकील अहमद के बयान के बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना स्थित उनके घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई। ये विवाद असल में तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने राहुल गांधी को सबसे असुरक्षित और डरपोक नेता बताते हुए कहा था कि वो कांग्रेस के भीतर मजबूत और प्रभावशाली नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। अहमद ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के लिए अध्यक्ष हैं, जबकि पर्दे के पीछे से सारे फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। फिलहाल इस गंभीर आरोप के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है।